हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन सेमेस्टर 2 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के लिए, जो कि हमारा सेमेस्टर 2 बीबीएमक्यू के लिए है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये हमारा कॉमन पेपर 6 है, CC 6 पेपर है। और आप 20 क्वेश्चंस मैंने हर चीज़ में अपलोडेड करके रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग उस चीज़ पर नहीं डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आप देखोगे चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश में भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग उसको भी करिए। और पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके ना स्टूडेंट पढ़ सके, इसीलिए मैंने हर एक यूनिट वाइज से 40, 50, 20, 30 इस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सिलेक्ट करा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए श्योर है। और आपको पता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितना देखोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो होगा वो क्लियर रहेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस तरीके से आपका माइंड जो है ना पूरे तरीके से सॉफ्ट, ये पूरे तरीके से कह सकते हैं आप पूरे तरीके से उस लायक हो जाओगे कि आप एग्जाम में कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए उस टॉपिक से आप बना लोगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा यूनिट जो हमारा यूनिट ये 2 है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे। यूनिट वैसे ये यूनिट 3 है, ठीक है। यूनिट 2 का वीडियो भी आपको बहुत हमारे चैनल पे अपलोडेड मिलेगा। आप लोग वो यूनिट 1, 2 वो सारे को देखें आप, और बहुत अच्छे से आप लोग उसको क्लियर करें। तो देखिए हम इसमें पढ़ेंगे क्या कि हमारा सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू पर जाने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा देना चाहते हैं, जैसे कि जातीयता क्या होता है, जातीयता के कारण कुछ संकट आते हैं, वो सब कैसे पैदा होती हैं, क्या होती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग उसको समझ लीजिएगा ना, तो आपसे उस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके लिए वो इजी होगा बताना, ठीक है। देखिए हम आपसे एक बात बताते हैं, किसी एक व्यक्ति या समुदाय को उसकी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय या किसी अन्य सामाजिक समूह से जोड़ी की पहचान है। जैसे कि मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो मेरी पहचान क्या है, हम ब्राह्मण हैं। पंडित हैं, तो मेरी पहचान क्या है, ब्राह्मण। आप अगर मान लीजिए राजपूत हो, या फिर आप भी ब्राह्मण हो, या फिर आप महतो हो, या फिर कोई भी कास्ट के, आप मैटर नहीं रखता है, यहाँ पे कास्ट डाइवर्ट नहीं करना। आपका कास्ट आपका क्या है, आपका पहचान है। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना, किसी को मान ले रहे उनका बेटा जा रहा है, तो ये किन का, मान लीजिए अगर वो शर्मा जी हैं तो शर्मा जी का बेटा जा रहा है, दुबे जी हैं तो दुबे जी का। इस तरीके से क्या है कि उनका पहचान क्या है, उनका कास्ट है, उनका जात, उनका पहचान है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग जो है आप देखते होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि जातिवाद होता है, जातिवाद का बात नहीं कर, हम बता रहे हैं कि उनके कास्ट के अकॉर्डिंग उनको देखा जा रहा है, ठीक है। उनका पहचान है कि कोई ब्राह्मण है तो कोई राजपूत है तो कोई महतो है तो कोई, मतलब अलग अलग जितने भी कास्ट है उनका अपना पहचान क्या है, उनका जो भी उनका कास्ट है उनका पहचान है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई किसी का नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, तो कोई अगर सिंपल बता दिया रवि कुमार मान के चलिए, तो बोलते नहीं पूरा नाम बताओ ना। तो पूरा नाम का मतलब ये है कि वो तो बता ही दिया अपना पूरा नाम रवि कुमार, लेकिन वो पूरा नाम पूछने का मतलब होता है कि अपना कास्ट बताओ। तो दैट व्हाट, मान लीजिए रवि कुमार कुछ भी है, तो उसी अकॉर्डिंग उसका पहचान क्या है कि हाँ तुम्हारा कास्ट ही तुम्हारा पहचान बन गया, तुम्हारा उस अकॉर्डिंग उस चीज़ को हम आजकल दुनिया में समझा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का समुदाय, उसका जात, उसका धर्म जो होता है उसका पहचान होता है। मान लीजिए मेरा नाम है, मान लीजिए हम हिंदू है, ठीक है, और जाके मुसलमान, जब आप देखिएगा हम हिंदू के मंदिर में कभी गए ही नहीं, हम मुसलमान के दरगाह में जाएंगे, तो आप लोग एक पल के लिए शक कीजिएगा ना मेरे पे, अरे ये अपना नाम तो ऐसा बताई थी, और ये जब देखते हैं तब ये। वैसे भगवान डाइवर्ट डिवाइडेड नहीं है, भगवान सेम है, लेकिन मान लीजिए हम ये कहकर चलें कि नहीं हम सिर्फ मुसलमान के पास जा रहे हैं, हम उधर जाएंगे, तो आप लोग को शक होगा ना कि ये बताइए सनातन धर्म का इज्जत नहीं कर रही है, कभी नहीं जा रही है। तो इस तरीके से क्या है कि मेरा अलग एक इमेज बन जाएगा, मेरा हो चाहे किसी का भी। तो इसीलिए हम लोग का धर्म ही हम लोग का पहचान होता है। कभी भी लाइफ में याद रखिएगा, धर्म और कभी भी जीवन में धर्म और कर्म में किसी एक चीज को चुनना हो तो पहले धर्म को चुनिएगा, कर्म बाद में, पहले धर्म, पहले अपना धर्म बचाया जाता है, फिर अपना कुछ भी आप कीजिए, ठीक है। कभी भी आपके धर्म पे संकट आए ना तो अपने धर्म को पहले बचाइएगा। धर्म बचाने का मतलब होता है कि अपना जो जात है, अपना जो पहचान है उसको कभी मत खोइएगा, ठीक है। बाद में सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, पहले धर्म आता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, जातीयता के कारण सबसे अधिक संकट किस तत्व में पैदा होता है। तो देखिए जातीयता के कारण सबसे अधिक संकट भावनात्मक तत्वों के बीच पैदा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रेजुडिस कहते हैं। देखिए हम एक बात बताते हैं, भावनात्मक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं ना, अरे दोस्ती में जात नहीं देखा जाता है, कहते हैं ना हम लोग दोस्ती में ये नहीं देखा जाता है, वो नहीं देखा जाता है, पर कौन नहीं देखता है।
जिनके बीच में दोस्ती है, बट अदर देखिएगा बहुत सारे फैमिली, अरे अरे ऐसे यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। बहुत लोग को हम देखें ऐसा करते हुए, कह रहे वो ये छोटा जाति है, बड़ा जाति है, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। वो जो भावना से देखते हैं ना, हमको बहुत बहुत गुस्सा आता है, जबकि हम खुद एक ब्राह्मण है, हमको पता, हम कभी आज तक कभी किसी जातिवाद में ऐसा नहीं किए। अरे क्या उसका क्या दोष है कि अगर वो इस कास्ट में है चाहे उस कास्ट में है? आप इंसान को देखो ना कि इंसान कैसा है। बड़ा बड़ा कास्ट ही है, मान लीजिए आपको दो पैसे का वैल्यू नहीं दे रहा, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो क्या फायदा इतना बड़े कास्ट में जाकर? उससे बेटर है ना छोटे का। तो आप कभी नो, हम ये नहीं कह रहे कि सारे बड़े कास्ट वाले वैसे होते हैं या फिर नहीं, हम ये कह रहे कि कभी भी किसी भी जात के बीच में भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। अरे यार सब हम लोग इंसान हैं, सॉरी टू से, लेकिन सब लोग हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग इक्वल है। तो जातिवाद के कारण आप देखिएगा ज़्यादा भावनात्मक तत्व जो होता है, जो एक दूसरे से जोड़े रखता है, वही सब ज़्यादा तकलीफ देता है। जो वही भावनात्मक तत्व क्या कि नहीं हम अरे ये इस जात का है, अरे वो ये जात का है, तो यहाँ बैठ गया तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अरे मंदिर में तुमको नहीं घुसना। पहले तो बहुत था, अब तो बहुत सा क्लियर हो गया, बहुत। अभी भी गांव, अभी इंडिया भी छोटे छोटे जगहों पे ये है जातिवाद का भावना, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया है। पहले बहुत था कि छोटा जाति है तो मंदिर में नहीं जाएगा, यहाँ है तो यहाँ नहीं जाएगा, गांव से बाहर, यहाँ से बाहर। तो ये सब चीज़ सही नहीं है। भारतीय संविधान में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारतीय संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान क्या है? देखिए भारतीय संविधान जो हमारा जो अपना अधिकार है, ठीक है, हमारा जो अधिकार है, बोलते हैं ना राइट, हमारा जो राइट है, उसमें जो क्या है, उसमें बताइए कि हमारा जात के आधार पे, अगर आजकल पता है क्या है, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अब कानून इतना आगे बढ़ गया है कि अगर आप कभी किसी छोटे जात को बाहर में, अगर आप उससे थोड़ा हाई अपर कास्ट के हो और किसी छोटे कास्ट से आप लड़ के उसको उसके कास्ट पर उंगली उठा दोगे ना, तो आपको अगर वो केस कर देगा ना, तो आप पर जेल हो जाएगा। तो कभी भी किसी को नीच भावना से नहीं देखा जाता है। क्लियर है? इसलिए नहीं कि हम पे केस कर देगा, इसलिए कि आपके धर्म को ये शोभा नहीं देता है। क्लियर है? तो इसी के ऊपर कोर्ट भी इसको ऑर्डर दे दिया है, तो इसी के ऊपर आर्टिकल भी है। आप आर्टिकल 15 का चौथा लाइन पढ़िएगा, हम पढ़े हैं, वहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा है कि किसी भी छोटे जाति का आप अनादर करते हो तो आपको उसके लिए सजा हो सकती है। ठीक है, अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन से आप एक एक करके देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कभी भी सबसे ज़्यादा जातिवाद में देखिए जातीयता की समस्या के प्रति उच्चतम जागरूकता वाला, देखिए बहुत सारे आज वो तो हम बोले ना आपसे कि भारत में बहुत कम है, इससे ज़्यादा भारत से ज़्यादा तो और भी देश में है जो जात को लेके बहुत ज़्यादा घिन तरीके से ताका जाता है। आप साउथ कोरिया वगैरह के बारे में सुने होंगे ना, साउथ कोरिया में तो इतना कड़ा कानून है, इतना कड़ा कानून है कि एक घर में, वैसे हमको बोलना तो नहीं चाहिए, पर एक घर में अगर कोई भी गुड न्यूज़ हो रहा है और उसके मालिक को नहीं पता है, उस जो साउथ कोरिया का पीएम है उसको नहीं पता है, और आप छुपा के कोई काम कर दिए, तो दैट मीन व्हाट, आपको पक्का है कि आपका जान ले लेगा। वहां पे एक ही सजा है, जान से मार देना है। कुछ भी हो जान से मार देना। आप कुछ भी, छोटा से बड़ा कुछ भी गलती करिएगा, आपको जान से मार दिया जाएगा। आपका सुना नहीं जाएगा आप क्या कर रहे थे, क्यों, क्या, सडनली ये वो, कुछ नहीं, डायरेक्टली आपने क्राइम किया, दैट इज क्राइम एंड यू हैव टू, आई हैव टू किल योरसेल्फ। तो आपको मारना होगा, बस सिंपल बात खत्म। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, टॉपिक आप इसको देखिएगा ना तो शॉर्ट्स बनेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, अब इसमें समझेंगे हम लोग, प्रॉब्लम समझेंगे देश की जातीयता का प्रॉब्लम। शरणार्थी, देखिए जातीयता तो समझ में आ गया ना, कास्ट से रिलेटेड बात, कास्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके बारे में बताना। ठीक है, कौन किस कास्ट का है, तो जातीयता तो समझ में आ गया। शरणार्थी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर के बाहर, देखते हैं हम लोग के घर के बाहर कोई कुछ मांगने आता है कि दे दे, इस तरीके से मेरे पास नहीं है, या फिर कुछ भी, जो आजकल तो लोग इसको बिजनेस बना दिए, जिसके कारण आजकल लोग किसी का मदद नहीं कर पाते। बहुत लोग करते भी है, और बहुत लोग को सही में ज़रूरत होता है ना, तो ऐसा हो गया है कि लोग नहीं दे पाते हैं, उनको विश्वास ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, हम दे दिए किसी को और वो उसका मिसयूज कर रहा है, दिखने को मिलता है, तो इस वजह से थोड़ा भरोसा उठने लगता है। लेकिन आज भी लोग को ज़रूरत है, तो इस वजह से प्रॉब्लम बहुत होता है। जिसको ज़रूरत है उसको मिल नहीं रहा है, जिसको नहीं ज़रूरत है वो इसको बिजनेस बना के यूज कर रहा है, तो जो कि बहुत गलत है, और इसका हमेशा से खिलाफ हम हैं, और होना भी चाहिए। हमको मेरे साथ साथ सभी को होना चाहिए इसके खिलाफ। तो देखिए, शरणार्थी का मतलब होता है जो आपके शरण में आ जाए, मतलब जो आपसे दया की भावना, आपसे कुछ मांगे,
जैसे बोलते हैं ना कि हम आपके शरणार्थी हैं, मतलब क्या कि हम आपके शरण में आ गए हैं, अब आप ही मेरा मदद कीजिए। जैसे हम लोग भगवान के शरण में जाते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब क्या है कि भगवान आप मुझे उठा लीजिए। उठा लीजिए मतलब ऊपर नहीं उठाना है, उठा लेने का मतलब होता है कि अपने शरण से आप मुझे संभालिए, हम गिर गए हमको खड़ा कीजिए। उठा लेने का मतलब मृत्यु नहीं होता है, ठीक। तो देखिए शरणार्थी क्या होता है, तो शरणार्थी होता है, इस शरणार्थी का मतलब क्या होता है उसको हम लोग देखिए। ऑप्शन आप पहले देखिए, एक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति, एक भूखा व्यक्ति, एक निराश्रय व्यक्ति, एक सुरक्षित व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, एक निराश्रय व्यक्ति। मतलब क्या कि जो निराश, अच्छा भगवान के शरण में हम लोग जाते तो कहते हैं क्या कि 2 रोटी दे दीजिए भगवान, भगवान देंगे आपको 2 रोटी। हम लोग भगवान के शरण में कहाँ, भगवान के शरण में हम लोग रोटी मांगने कब जाते हैं, रोटी मांगने नहीं जाते हैं। भगवान अगर मान लीजिए मेरे पास अगर कल के खाने का नहीं है तो भगवान के सामने जाके ये नहीं कहेंगे कि हमको 2 रोटी दे दीजिए। भगवान के सामने हम लोग जाके ये कहेंगे कि हमारे कष्ट हरिए, हमें इस प्रॉब्लम से निकालिए, हमारा दिन बदलिए। तो ये सब टाइप के वर्ड हम लोग भगवान के सामने शरण में जाके कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमको कल चावल दे दीजिए, कल दाल दे दीजिए, कल सब्जी दे दीजिए, थोड़ा सा रोटी अचार दे दीजिए, नमक दे दीजिए, चटनी दे दीजिए अच्छा वाला, बहुत मज़ा से खाएंगे। ये सब जाके कहते हैं क्या कोई भगवान के मंदिर में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो, ठीक है। तो निराश्रय का मतलब होता है कि जो पूरे तरीके से बोलते हैं ना उसको कि हम बहुत तरीके से पूरा माइंड से एकदम ये हो गए, हल्का हो गए, माइंड दिमाग नहीं काम कर रहा है, निराश हो गए हैं पूरे तरीके से, वो उन्हीं को शरणार्थी कहा जाता है। शरणार्थी की समस्या क्या होती है? शरणार्थी, हम अभी क्या बताया आपको कि शरणार्थी की समस्या भूख होती है, घर नहीं होता है उन लोग के पास, एक तो रोजगार नहीं होता है। रोजगार रहेगा तो वो लोग भूख और घर दोनों की कमी को पूरा कर लेगा। तो इनफैक्ट कहिए उपयुक्त सभी, मतलब सबका जरूरत उन लोगों को होता है, ठीक है। शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे और हम खुद भी करेंगे ये चीज़, 10 दिसंबर को भी, तो खैर 10 दिसंबर में टाइम है, 10 दिसंबर को कोई भी गरीब होगा जो हम लोग से सबसे जिसको ज़रूरत है ना, आप अपनी इच्छा अनुसार पता है उन लोगों को कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा जिनसे उनको खुशी मिले, जरूर दीजिएगा। आप लोग को देख के दीजिएगा कि उनको किस चीज़ का जरूरत, किसको क्या है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में कुल शरणार्थी की संख्या कितनी है? तो 10 करोड़। सोचिए 10 करोड़ भारत ऐसे हैं, 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, भारत नहीं 10 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जिनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाएंगे जो एकदम रियल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन से देख लिए। शरणार्थी के लिए आवास की कमी किस तरह से दूर किया जाता है? शरणार्थी के लिए सबसे पहले तो उनके लिए योजना बनाया जाता है कि हाँ इनको कहाँ से कैसे दे दिया जाए ताकि उनको अच्छा से खाना मिल सके, उस जगह से उनको रोजगार मिल सके, उन तक शिक्षा पहुँच सके। मतलब ऐसे समझिए कि उनको सब कुछ का ज़रूरत पड़ता है। अब घर ही दे दिए, खाना नहीं है तो क्या रहेंगे हम उस घर में? एक ना एक दिन घर छोड़ के बाहर ही निकलेंगे खाना खाने के तलाश में। खाना भी दे दिया आपको, घर भी दे दिए, अब कितना दिन दीजिएगा आप खाना हमको? तो ये नौकरी का ज़रूरत होगा तो नौकरी के लिए निकलेंगे, तीनों दे देंगे तो फिर हमको क्या दिक्कत है, हम अपना घर चला लेंगे। तो उस तरीके से सारी चीज़ों का संभाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चंस आप इसको संभालिए बोल रहे हैं, इसको पढ़िए और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे से करके जाइए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। समझ में आया? टोटल 20 क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा और पूरे अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। शरणार्थी की समस्या से निपटने के लिए कौन सी प्रमुख, देखिए गरीबी रेखा योजना, इसके तहत क्या होता है कि जितने भी गरीब हैं उन तक शिक्षा, नौकरी, मतलब शिक्षा, नौकरी कहिए, बेरोजगारी उनका ख़त्म करना, ये समझिए, उनको आवास, और ये तीनों चारों चीज़ उनको दिया जाता है ताकि उनकी गरीबी रेखा ख़त्म हो सके। जैसे कि आजकल मोदी जी चलाए थे ना कि हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जिन गरीब के घर में गैस चूल्हा वगैरह नहीं है तो उन तक गैस चूल्हा गया गांव में, बहुत मदद मिला है। ऐसा नहीं है कि मदद नहीं मिली, देखे होंगे आप गैस चूल्हा मिला है। या फिर पहले और भी उन्होंने क्या किया था मुसलमान लोगों के लिए, जहाँ तक हम लोग सब कुछ देखे हैं, सुने हैं, सबके आगे है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी छुपा हुआ है। तो उन्होंने 3 तलाक बंद कर दिया। तो ये सारे जो नियम कानून है वो किसके लिए है? बहुत से गरीब लोग के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ों को गरीब से अमीर सबके लिए, 3 तलाक तो सबके लिए बहुत ज़रूरी था वो ख़त्म करना, देखिए हो गया। या फिर अब जो भी कहिए, जैसा भी नियम निकला हम तो ठीक है, बाकी भगवान
बाकी जो मोदी जी निकाल दें। लेकिन हम लोग इस पे बात करेंगे कि गरीबी रेखा को ठीक कर देने से क्या होता है कि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऐसे ही मिल जाता है। तो हम आपको एक स्टोरी सुनाने वाले थे। उस स्टोरी में पता है क्या है कि हम एक बार स्टेशन से आ रहे थे, ठीक है, दो छोटा छोटा बच्चा को हम देखे, दो छोटा छोटा बच्चा, दोनों, एक लड़की थी, यही कोई होगी 6 साल की, और वो अपने गोदी में 2.5 साल का बच्चा ली हुई थी, अपना भाई ली हुई थी 2.5 साल का। तो आपको पता है वो एक हाथ में पेन ली हुई थी, हमको रोना आ गया था उसको देख के, एकदम एक होता है ना मन पिघल जाना कि बताइए, एक हम हैं, एक उस टाइम हम 11 क्लास में थे, हमको याद आज भी आता है कि हम उस टाइम 11 क्लास में थे। और आपको पता है हम खाते थे, अपनी फ्रेंड्स लोग को खूब खिलाते थे। हमको पता है उस दिन पैसा का कदर हुआ, उस दिन मतलब क्या बताएं आपको, हम इतना बुरा लगा हमको कि आपको पता है वो लड़की ना एक पेन के लिए तरस रही थी। पेन एक आदमी लिख के फेंका, खत्म हो गया था ना, वो पेन उठा के चला के उसको देख रही है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कॉपी वगैरह जो फेंका हुआ था कचरा में, देखे खत्म, वो कॉपी निकाल रही थी अपने भाई को एक जगह बैठा के। आपको पता है हमको इतना बुरा लगा कि हम उसको क्या बोले अब हम, पता है आपको, हमको इतना खराब लगा। मान लीजिए उसके जैसे कितने गरीब हैं हमारे देश में, जिनके पास जो तरस रहे हैं और हम लोग उसका मिसयूज कर, जिस चीज़ को हम फेंक रहे हैं और वो तरस रहे हैं, जिस चीज़ को हम लोग फेंकते हैं वो लोग तरसते हैं। सोचिए वो कितना पढ़ने के लिए तेजी थी, लेकिन उसका स्थिति ऐसा था। मुझे लगा कि नहीं, ऐसे लोगों को ज़रूरत है, ऐसे लोगों को ज़रूरत है, रियल में ऐसे लोगों को ज़रूरत है। भगवान करे उसको कभी कमी ना हो हर चीज़ की। मेरे कॉपी या कलम देने से भगवान करे सब गरीब तक पहुँचे, सब लोग अच्छे लोग पहुँचे, ताकि सबको मिले। तो इसी के साथ आप लोग भी प्लीज़ मदद कीजिएगा, जितने लोग आपसे जितना हो सके, कि किसी को ज़रूरत है तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होगा। तो प्लीज़ कभी ऐसे लोग को देखिएगा जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। जिस तरीके से हम, मान लीजिए मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास एक एजुकेशन है जो हम सब तक पहुँचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके सभी लोग तक पहुँचाइए, कि जिसको रियल में एजुकेशन का ज़रूरत है मेरे से कॉन्टैक्ट करें, और एकदम लो फ़ी में, एकदम कम से कम फ़ी, ऐसा समझिए कि वो फ़ी ही नहीं लेंगे हम वैसे लोगों से, और वो पढ़ें आराम से। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वैसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ग्लोबल सिटीजनशिप के वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।